कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको उसके पीछे चोर लगा देना चाहिए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच सम्मान वाली बात होती है, यानी कि चोर चोर मौसेरा भाई। यह कहानी किस कहावत को दर्शाती है, आइए देखते हैं। हर कोई सोचता था कि हॉरिस ग्रेनली एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वह लगभग 50 की आयु का था और अनमैरिड था। वह एक घरेलू नौकरानी के घर मैं रहता आपके था। घर में रहता हूँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती है, थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं तंदुरुस्त और खुश हूँ, पर गर्मियों में मुझे कभी कभी हे फीवर हो जाता है, यानी कि धूल से मेरे गले और नाक में खराश होने लगती है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम बस अपने ताला चाबी के बिजनेस पे ध्यान दो। देखो तुम कितने अच्छे हो इस काम में, और तुमने तो 2 हेल्पर्स भी रखे। तुम एक बहुत अच्छे और सम्मानित इंसान हो। ये लो। हाँ, मैं एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति हूँ, पर मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं हूँ। 15 साल पहले मैंने अपने जीवन की पहली और एकमात्र जेल काटी थी, क्योंकि मुझे प्यार है इन महंगी महंगी किताबों से। मैं हर साल एक तिजोरी लूटता हूँ, और जिसकी प्लानिंग मैं पहले से ही शुरू कर देता हूँ, ताकि 12 महीनों तक मेरा काम चल जाए। और एक सीक्रेट एजेंट भी है जो मुझे वो किताबें दे देता है। जुलाई के कड़कती धूप में मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वर्ष की डकैती उतनी ही सफल होगी जितनी अन्य सभी रही हैं। 2 सप्ताह से मैं इस फार्म हाउस का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं कमरों को भी अच्छे से अध्ययन कर चुका हूँ। इस मकान की बिजली का तारों का रास्ता यही होगा, और गार्डन को भी मैं अच्छे से जान चुका हूँ। इस घर के तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के गहने हैं। अगर मैं एक एक करके भी बेचूंगा तो 5,000 पाउंड बचेंगे, यानी कि एक साल में 5,000 पाउंड। मज़ा आ गया। और बाकी बचे पैसों के मैं 3 इंटरेस्टिंग बुक भी ले लूँगा, जो कि पतझड़ के मौसम में आने वाली है। दोनों नौकर फिल्म देखने चले गए हैं, और इसके मालिक लंदन रहते हैं। हा हा हा। मुझे बाहर वाली दीवार से जानी चाहिए। लोग कितने मूर्ख बन जाते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं। ऑल राइट सेरी, ऑल राइट। कुत्ते को शांत कराने के लिए उसका नाम प्यार से लो, आप लोग तो और उसे जानते होगा, अच्छे से ट्रीट करो। वो अपने आप शांत हो जाएंगे। क्यों ना मैं बुक्स की बजाय ये पेंटिंग ही इकट्ठा करना शुरू कर दूँ तो? अरे नहीं, ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। मेरे छोटे से मकान में ये पुस्तकें ही बेहतर होंगी। अभी नौकरों को आने में 4 घंटे बाकी हैं। तब तक मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। ये तिजोरी लूटना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा ज़िंदगी तिजोरी और ताले में ही बिताया है। क्या हुआ? कोल्ड है फीवर? तुम इसे अच्छे से ठीक कर सकते हो अगर तुम ये पता लगा लो कि वो कौन सा पौधा है जो तुम्हें बीमार कर देता है। वैसे मेरी मानो तो डॉक्टर से मिल लो अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो। और मैंने तुम्हारा आवाज़ घर के सबसे ऊपरी छत से सुना है। सैरी, बैठ जाओ। तो गाइस आप वैसे कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीना से बाहर थी, पर मैं सही समय पर लौट आई। वैसे मैंने ये नहीं सोचा था मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। मुझे ये आशा नहीं थी कि मेरी मुलाकात परिवार के किसी सदस्य से हो जाएगी।
मैं देख सकती हूँ मुझसे मिलकर कितनी तकलीफ हो रही है। आगे क्या करने का विचार है? पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को बुला देती और उन्हें कॉल करके तुम्हारा सारा सच बता देती और वो तुम्हें ले जाते। मैं उस फोन की तारें कट कर देता। फिर तुम मुझे हर्ट करोगे? नहीं नहीं, मैं तो बस आपको डराने की कोशिश कर रहा था। मैं तो तुमसे नहीं डरी। ये ठीक रहेगा कि आप मुझे भूल जाइए कि आपने मुझे पहले कभी देखा भी है, प्लीज। मैं ऐसा क्यों करूं? तुम मुझे लूटने वाले थे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और को लूटोगे, और तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को बचा कर रखना चाहिए। नहीं नहीं, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज और लोगों को डराते फिरता हूँ। मैं तो बस उन्हीं के घर चोरी करता हूँ जिनके पास ढेरों पैसे, और मैं चोरी अच्छे कामों के लिए करता हूँ। मुझे जेल जाने से नफरत होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। तो तुम जेल जाने से डरते हो? वेरी नाइस। हाँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। हाँ क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं सारे गहने बैंक में जमा कर दूंगी, लेकिन मैं यह तिजोरी में रखकर भूल गई, और आज मैं इसे पहनकर पार्टी में जाने वाली हूँ। मैं यहाँ चली आई, लेकिन आप तिजोरी का लॉक भूल गई हैं, है ना? हाँ। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन मैं 1 घंटे में आपके गहने वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पति 1 महीना के बाद आएंगे, तब तक मैं ठीक कर लूँगी। ठीक है, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए।